मैं चिराग कुमार नित्यानंद राय जो लोकसभा का सदस्य। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये है हमारा खास कार्यक्रम सांसद का हिसाब किताब। सांसद के हिसाब किताब में आज बात होगी मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के बारे में। मैं चिराग कुमार नित्यानंद राय जो लोकसभा का सदस्य। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय निषाद, जिनके कार्यकाल में एसकेएमसीएच में कैंसर टाटा अस्पताल का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है, वहीं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में निर्माण कार्य, हाजीपुर रामदयालु रेलवे स्टेशन लाइन दोहरीकरण भी एक बड़ी उपलब्धि है। पहले जानते हैं सांसद अजय निषाद के बारे में। अजय निषाद ने बीजेपी के टिकट पर साल 2014 और 2019 का अहम चुनाव जीता। वह पूर्व मंत्री जय नारायण निषाद के बेटे हैं। निषाद इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में क्रमशः कुरहानी और साहेबगंज निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मैं चिराग कुमार नित्यानंद राय जो लोकसभा का सदस्य। राजनीति से अलग एक बार संसद में उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें तो सांसद के तौर पर पीएसआर इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक संसद में अजय निषाद की उपस्थिति 92% रही, जबकि नेशनल एवरेज 79 का है और स्टेट एवरेज 85 का है। संसद में मुद्दों पर बहस की बात करें तो अजय निषाद ने अब तक 32 बहसों में हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत 45.1 का है और स्टेट एवरेज 40.6 का है। इन बहसों में प्रमुख रूप से मुजफ्फरपुर में लकड़दही क्षेत्र में पुल के पूरा होने के संबंध में, मुजफ्फरपुर जनकपुर उड़ई सड़क की मरम्मत एवं बागमती नदी पर पुल निर्माण के संबंध में, गंगा गंडक एवं अन्य नदियों के किनारे अवस्थित शहरों में बरसाती जल निकासी व्यवस्था के संबंध में, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को राशि भुगतान में विलंब के संबंध में जैसे महत्वपूर्ण बहस शामिल रहे, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं अगर संसद में अजय निषाद द्वारा पूछे गए सवाल की बात करें तो उन्होंने 184 सवाल पूछे। आपको बता दें कि सांसदों के सवाल पूछने का जो नेशनल एवरेज है वो 204 का है, जबकि स्टेट एवरेज 151 का है। अजय निषाद ने इन सवालों में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे उनमें हवाई अड्डा, आर्थिक नियामक प्राधिकरण से जुड़े सवाल, डीम्ड विश्वविद्यालय से जुड़े सवाल, बेरोजगार लोगों की स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग और साथ ही साथ पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण सवाल भी इसमें शामिल रहे। बहसों और सवालों के बाद सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़ों के मुताबिक अजय निषाद की कुल सांसद निधि 17 करोड़ बताई गई। इनमें से 12 करोड़ अब तक रिलीज कर दिए गए और 5 करोड़ सरकार से रिलीज होना बाकी। वहीं अब तक मिली धनराशि में 0.27 करोड़ रुपए खर्च होने बाकी हैं। अपने काम को लेकर अजय निषाद क्या कुछ कहते हैं, उनको भी सुनिए। देखिए, क्षेत्र की जनता को अपने सांसद से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं और हर सांसद भी चाहता है कि क्षेत्र का जो भी विकास का काम हो हम अपने स्तर से प्रयास करें और उस उम्मीद पे खड़े उतरें। उस कड़ी में मुजफ्फरपुर में जहाँ तक विकास की बात है तो जो भी विकास का काम हमसे बन पाया है हमने 100% किया है। आपको याद होगा 2014-15 में यहाँ पर चमकी बुखार से बहुत सारे बच्चे की मृत्यु हुई थी और पूरे देश भर में मुजफ्फरपुर का नाम अचानक उछला था कि इतने सारे बच्चे की मृत्यु हो गई। फिर हम लोगों ने प्रयास किया भारत सरकार के सहयोग से, यहाँ पर पिक्को अस्पताल मात्र 100 दिन के अवधि पे ये तैयार हुआ। उसके बाद आप देखे होंगे कि लगातार उसके बाद चमकी बुखार से जो बच्चे की मृत्यु होती थी उसमें भारी गिरावट हो गई और अब इस बीमारी लगभग समझिए कि इस पर कंट्रोल हो गया है। दूसरा जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जब भी गंभीर बीमारी होते हैं तो सीधा दिल्ली के रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अस्पताल की भारी कमी है। तो उस स्थिति में भी सरकार हमारी काफ़ी काम की है। आप देखे होंगे कि बिहार में पटना में एम्स बना है, मुजफ्फरपुर के अलावा आप देख रहे हैं कि बगल में दरभंगा में भी एम्स प्रक्रियाधीन है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो कैंसर हॉस्पिटल का रहा, क्योंकि कैंसर से जो भी पीड़ित मरीज होते थे उनको इलाज कराने के लिए या तो पीजीआई लखनऊ जाना होता था या महावीर कैंसर हॉस्पिटल पटना में जाते थे या सीधा एम्स दिल्ली के रुख करते थे। लेकिन यहाँ पर बेहतर टाटा मेमोरियल के
सहयोग से जो यहाँ हॉस्पिटल कैंसर का खुला है वो बहुत विश्व स्तरीय है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और लोग को काफ़ी फायदा हो रहा है। उसके बाद आप देखे होंगे कि यहाँ पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से अब यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है यहाँ पर भी 434 करोड़ मिला है। उसके साथ साथ रामदयालु नगर है, ढोली स्टेशन है, उसको भी पैसा मिला है। उसके साथ साथ जो रामदयालु नगर से हाजीपुर जो रेलवे का जो लाइन था उसको भी दोहरीकरण किया गया है। तो ट्रेन जो काफ़ी आसानी से अब जो है टाइमली अब जा भी रही है, आ भी रही है। उसके अलावा आप देखे होंगे जो नया एक मेरे प्रयास से नया 4 लेन भी निर्माण हुआ 527C जो मुझौली से जाती है चुरौट सीतामढ़ी तक। उसमें आप देखे होंगे कटरा में एक चचरी पुल का हमेशा मामला उठा करता था, तो भी अब वो मामला धीरे धीरे समाप्त हो गया। 70% रोड का काम पूरा हो गया। पुल का निर्माण काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। उसमें राज्य सरकार को लेंथ क्लियर करके देखना था कि पुल की लंबाई कितनी होगी, लेकिन राज्य सरकार ने काफ़ी इसमें विलम्ब किया है। उस कारण उसका पुल बनने में विलम्ब हुआ, लेकिन अब टेंडर हो गया है तो जल्दी ही पुल का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने वहां के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। मुजफ्फरपुर की जनता और इनके काम की बात है तो यह दूसरे बार के सांसद हैं। इनका व्यक्तिगत अप्रोच भी है और मुजफ्फरपुर में 3-4 चीज़ इनके सांसद बनने के बाद आया है। जैसे पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है SKMCH में, और आम आदमी को स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है और वह तो अभी पूरा नहीं हुआ है, तकनीकी कारणों से बन रहा है, लेकिन बड़ी उम्मीद है। इसके बाद कैंसर हॉस्पिटल यहाँ चालू हुआ है, उसमें भी इनका योगदान रहा। इन्होंने पत्र लिखा था तो वह हुआ। तीसरा अगर बात करें तो रेलवे जंक्शन की, जहाँ पर यह एक विश्व मानक का एक रेलवे स्टेशन बन रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की भी घोषणा हुई थी, तो कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में यह सब 4 चीज़ें आई है। इससे एक लोगों को उम्मीद जगी है कि नहीं, इनके काम का है जो एक सांसद के स्तर का जो काम होना चाहिए। अब रही बात छोटी छोटी बातें, जैसे वार्ड स्तर की बात हो, पंचायत स्तर की बात हो, तो फिर वहाँ पर तो फिर एक अलग मानक होगा। कौन कौन लोग संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा? यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल अभी तो यह भाजपा का है और भाजपा के साथ एक नया इक्वेशन जुड़ गया जो पिछले चुनाव के समय में था, जैसे मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। तो मुजफ्फरपुर की आप बात कर रहे हैं तो यह गठबंधन में, महागठबंधन में यह सीट किसको जाएगा? पिछले बार वीआईपी को सीट था, उसके पहले कांग्रेस लड़ी थी। इस बार भी उम्मीद है कि कांग्रेस या वीआईपी अगर जाती है, वीआईपी फिलहाल बीच में है, अगर जाती है तो यह सीट वीआईपी रिपीट करेगा, क्योंकि पिछले बार गठबंधन में वीआईपी को यानी मुकेश सहनी की पार्टी को था। तो इसलिए माना जा रहा है कि उनकी पार्टी का कोई ना कोई उम्मीदवार होगा। फिर भी कुछ काम ऐसा है जो बीते 5 साल के दौरान जो लोकसभा क्षेत्र में हुआ है वो सांसद के लिए उपलब्धियों भरा है। जैसे SKMCH में परिसर में जो है टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल बनना, ये पूरे मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे उत्तर बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है और ये सांसद की उपलब्धियों में गिनी जा सकती है। उनके प्रयास इसमें रहे हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है उनकी। इस बार इस सीट के कौन कौन से दावेदार संभावित हो सकते हैं? दावेदारों में स्थानीय स्तर के बहुत सारे ये हैं लोग अब तक खुल करके जो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन इसमें इंडियन महागठबंधन, भाजपा गठबंधन, ये मुख्य लड़ाई इन दोनों के बीच रहेगी जो महत्वपूर्ण है। वीआईपी भी पिछली बार से यहाँ से चुनाव लड़े थे, मुकेश जी की पार्टी, वीआईपी की भी नज़र है इस बार भी। अब तो गठबंधन और त्रिकोणीय हो जाएगा अगर वो आते हैं। 2024 नजदीक है। अब मुजफ्फरपुर की जनता इस बार किसे ताज पहनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में बिहार से एक और सांसद के रिपोर्ट के साथ। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।